हेलो बच्चों, जैसे कि आपका रिवीजन चल रहा है तो आपके एक्सरसाइज 1.2 अब रिवाइज है, देख लीजिए। और इस वीडियो में आपका जो रूट 5 जो है नंबर लाइन पे इस पर शो होना है। इससे पहले छोटी छोटी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स है। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। सबसे पहले इसे बताने से पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इरेशनल नंबर होते क्या है। तो इसके लिए मैं आपको RS अग्रवाल से थोड़ा सा पहुंचाता हूँ इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर क्या है, लिख रखा द नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सिस्ट टू टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, आपने देखो डिवाइड किया होगा आपने, तो डिवाइड करने पर एक पूरी वैल्यू का जो आंसर आ जाता है। देखो टर्मिनेटिंग नंबर ये है, जैसे हमने 4 का 1 में डिवाइड किया और आंसर इसका पूरा आ गया 025। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में आपको बताऊँ, जैसे हमने मान लो हमने 1/4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, और ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, और 4 2 जा 8, 10 में से 8 के 2 बचेंगे, पॉइंट लग रहा है 0, 4 5 जा 20। देखो पूरा कट गया ऐसे। तो ऐसे नंबर तो आपके टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। देखो जिसके बाद पॉइंट के बाद 0 पूरी सॉल्व हो जाए। और मान लो आपका 1/3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 का 1, तब ना जाने की 0 पॉइंट लगाकर हमें इसमें 0 बढ़ानी पड़ती, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लग रहा है 1 0 और बढ़ा लेंगे भाई, 3 3 जा 9। ऐसा करते रहिए, पॉइंट लग ही रहा है तो ये चलता रहेगा, ये आपका चलता ही रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका डिवाइड करके पूरा एक्चुअल आंसर आ जाए, ये टर्मिनेटिंग नंबर में कहलाएंगे। ये भी आपका टर्मिनेटिंग, इस तरीके के टर्मिनेटिंग नंबर में आपके नंबर्स होते हैं ये। अब जिसमें इरेशनल नंबर क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर में ऐसा है कि टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं वो नंबर, पर आपके रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, एज टू द नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ से डिवाइड करा किसी नंबर को तो आंसर आ रहा है, देखो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे करके देखो नंबर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप इसमें ऐसी टाइप में यहाँ इरेशनल नंबर ले रखे हैं। टाइप 2 होता है इसमें 2 √3 √2 √5, ये सारे जिसमें भी रूट आ जाए वो नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, केवल √4 को छोड़ के। देखो √4 रूट में है, बट इसे हम ऐसे नंबर जो रूट से बाहर निकलते हैं 2 के पेयर बनाते हैं, तो वो 2 आ गया। तो इस टाइप के नंबर आपके रैशनल होते हैं, बाकी इरेशनल। अभी ये क्वेश्चन इसमें सेकंड वाला पूछा गया है, मैं बताऊंगा तब आ जाएगा। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, पाई की वैल्यू रैशनल होती है। पाई जो होता है इरेशनल और पाई की जो वैल्यू होती है वो आपका रैशनल होगी। ये कुछ पॉइंट है इरेशनल के। तो पहला पॉइंट जो इसने कह रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, तो ये बात ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होते हैं, ये बात सच है। कि अगर हम कलेक्शन करें, जैसे हम क्वेश्चन में आंसर दे रखा है इसमें हमारा, अगर हम कलेक्शन करते हैं तो यहाँ दे रखा है टू ट्रू कलेक्शन इज़ द रियल नंबर इज़ मेड बाय द रैशनल नंबर इज रेशनल नंबर। मतलब जो भी रियल नंबर का कलेक्शन होगा वो चाहे रैशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर, दोनों तरीके के नंबर आ जाते हैं। तो ये बात ये इसमें ट्रू है। दूसरा, एवरी पॉइंट इज नंबर लेस देन, अगर कोई संख्या रूट में आती है तो m इज़ ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। रूट में चाहे कुछ भी आ जाए तो वो नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर तो आपके सिंपल नंबर होते हैं। तो इसमें फॉल्स है कि नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी दैट स्क्वायर रूट इज़ नेचुरल नंबर। नॉन नेगेटिव वाले जो दे रखा है नंबर, जो है रीज़न दे रखा है, नंबर जो होंगे आपके अगर स्क्वायर में आ जाए तो उसका नेगेटिव हट जाता है। यहाँ भी एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल नंबर, फॉल्स दे रखा है, ये भी फॉल्स है। तो एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि 2 एग्जांपल दे रखा है 2 इज़ अ रियल बट नॉट ए रेशनल। और जो मैंने अभी आपसे बोला भी था, अगला क्वेश्चन जो इसने कहा है कि ये सेकंड क्वेश्चन, आर यू स्क्वायर रूट द पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर। ये तो वही है कि सारे रूट वाले नंबर क्या रेशनल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। रूट में आप 4 कर दीजिए, रूट में 9 कर दीजिए, उनके नंबर एक्चुअल में जो आएंगे वो सिंपल नंबर हो जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे
स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। रूट 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो रियल नंबर आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये अब रूट 5 जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो इसके लिए देखो छोटा सा मैं समझा देता हूँ। करना क्या है, जैसे मान लिया जाए आपको स्केल, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड आपको अंडर रूट 5 बनाना है आपको नंबर लाइन पे। तो इसमें स्केल में 2 तरीके की आपके वैल्यूज़ होती हैं, छोटी वाली सेंटीमीटर में, ये आपके इंचेस में। थोड़ा हम सेंटीमीटर में ना लेके, क्योंकि हमारी छोटी छोटी वैल्यू हो जाती हैं, हम बड़ी वाली वैल्यू को लेंगे, इस बड़ी वाली वैल्यू को। तो इसमें क्या करना है आपको, कोई लाइन ड्रॉ करनी है। इस टाइप में लाइन खींचोगे आप, लाइन ड्रॉ करना है, उसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लोगे आप ऐसे। और इसमें जो वैल्यू है 1 इंचेस मान लेते हैं यहाँ से, 1 वाली, इसे आप नाप कर यहाँ से स्टार्टिंग 0 से आप यहाँ पर यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलेगा। बड़ी इंचेस वाली ले लेंगे, ये इंचेस वाली यहाँ तक। फिर यहाँ से रखने के बाद आपको इस पर रखना है डी रखकर आपको 90 का एंगल बनाना है। यहाँ पर आपको यहाँ रखकर इसमें 90 का एंगल बनना है। तो एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से, और जितनी दूरी आपने यहाँ से ली है, जब 1 ली है ना, तो उतनी ही आप उसे नाप कर यहाँ पर 1 कट लगाएंगे और इसे मिला देंगे इस टाइप में। प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर प्रकार में लेके फिर आपको यहाँ से प्रकार में लगा लो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे इसे प्रकार से। फिर आपको इस पर रखकर आप एक सर्किल यहाँ ड्रॉ करना है इस टाइप का। ये यहाँ से आपको इस तरीके से ये सर्किल ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये आपका 1 है और ये भी 1, यहाँ रखेंगे A और रखेंगे B। तो आपका ये जो वैल्यू हो गई वो हमारे OB हो गया, OB। तो रहे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने 90 का एंगल बनाया था पाइथागोरस से। तो हमारे हिसाब से जो वैल्यू है हम निकालेंगे यहाँ से। ये OB निकाल लें तो हमारा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ऐसे। तो वैल्यू जो आएगी यहाँ से आपका, ये सॉल्यूशन आप नीचे करते रहोगे। तो OA का हमने 1 का स्क्वायर रखा और ये भी आपका 1 का स्क्वायर है। तो ये आपका मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। ये बच्चे का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई है आपकी √2 होगी। तो नीचे भी आपका क्या आ गया √2। अभी हमें √5 बनाना है, तो आप फिर इस पर D रखिए, इस पर फिर आपको D रखना है। तो वो मैंने एक बना के रखा है, उसे दिखाऊंगा आपको। ये कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने अभी बताया था इंचेस में। तो आपको फिर से इस पर जो आप यहाँ मिलाया था √3, इस पर फिर से D रखना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पर ऐसा रख कर D रख कर आपको फिर से 90 का एंगल बनाना है। ये छुप जाना चाहिए, इस लाइन इसके अंदर छुप जानी चाहिए। 90 पे कट लगा ऊपर, फिर 90 पे कट लगाने के बाद 90 का एंगल बनाने के बाद इस पॉइंट पर फिर आपको जितनी दूरी हमने यहाँ से ली थी, ये जितनी दूरी हमने यहाँ से ली है उतनी ही दूरी फिर आपको यहाँ से लेकर कट लगा देनी है यहाँ ऐसे। फिर इसे आप मिलाओगे, फिर इसके आपको प्रकार की नोक इस पर रखनी है यहाँ, और यहाँ से फिर आपको ये बना देना है इस टाइप का। ये बन गया आपका √3। और ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहोगे। फिर आप D रखोगे इस पर, फिर पॉइंट पर आपको D रखना है यहाँ पर, और रखने के बाद फिर आपसे 90 बनाना है, और फिर यहाँ से फिर वैल्यू आप मिलाओगे, फिर आपको बना देना इस टाइप का। और सॉल्यूशन आपके यहाँ दे रखे हैं इस तरीके से। आपको रूट पहले AB निकालना है, ये रहा AB, फिर AC निकालना है, ये रहा। यहाँ A ले लो या O ले लीजिए, कोई दिक्कत। AB नहीं है, जैसे O माना था O, यहाँ से A हो जाता है A। तो AB फिर OC है, यहाँ से OC ले लीजिए। तो धीरे ऐसे करके पॉइंट एक एक करके निकाल दीजिए। रूट से वैल्यू कट जाएंगी, या 2 + √3। तो ये तो बना √5। और मान लिया जाएगा अगर √7 आ जाए बनाने के लिए, √7। तो √7 के लिए भी एक पॉइंट है। √7 के लिए भी आप सीधे क्या कर सकते हो भाई, √7 के लिए जहाँ हमने एक पॉइंट लिया नीचे 1, वो आप 2 ले लीजिए, उसमें 2 नीचे 2 ले लीजिए। स्केल में देखो 2 होते हैं। मान लो √7 बनाना हो, ये रहा स्केल है। तो √7 अगर आपको बनाना हो तो ये स्केल में 2 ले लीजिए, पॉइंट नीचे 2, ये रहा।
तो अगर 2 2 जो देखो नीचे 1 का स्क्वायर करते हैं हम सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से आपका 2 आ जाता है, 2 और ये 1। मैं एक सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। जैसे ये A और ये B है, तो अगर हमें OB निकालना है तो अंडर रूट में हमें वैल्यू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ऐसा रखना। तो OB के नीचे हमने 2 रख लिया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो सीधा √5 बन गया। फिर उस पर एक एक करके आप आगे बनाते रहिए, तो इस तरीके से √5 √6 √7 बन जाते हैं। तो आपको ड्रॉ करने हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप बता देना। बाकी बस इतना ही है आपका एक्सरसाइज 1.2 में इस तरीके से आपको √5। तो आपके लिए जो होमवर्क है इसमें आपको जो बनाना है सीधे वो इस तरीके से है, आपको जो बनानी है जैसे √5 बनाना है, √7 बनाना, √11 √9 ऐसे कुछ करके आपको ये बनाना पड़ेगा और विद सॉल्यूशन। तो ये आपके होमवर्क में, इसमें नहीं है NCERT में, आपको ये बनाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।